नमस्कार स्टूडेंट्स। लास्ट के सेशन में हमने फॉर्म डिज़ाइन के बारे में पढ़ा था कि क्या फॉर्म है और उसको डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं या कौन कौन से टैग हैं जिनके अकॉर्डिंग हम अपना फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर आप कोई भी फॉर्म बनाना चाहते हो तो फॉर्म बनाने के लिए हमें फॉर्म के कंपोनेंट डिज़ाइन करने होते हैं और उन कंपोनेंट को एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के रूप में एक सीक्वेंटली आपको अरेंज करना होता है जिसके अकॉर्डिंग आप अपना फॉर्म डिज़ाइन करते हो। और एवरी जो कंटेंट या फॉर्म कंपोनेंट जो आप डिज़ाइन करते हो वो किसी न किसी तरह की इंफॉर्मेशन रखता है और उस इंफॉर्मेशन को किसी सर्वर पर सेंड किया जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम फॉर्म के आगे के जो कंपोनेंट है, जैसे रेडियो बटन आपने डिज़ाइन किया था और यूज़र का टेक्स्ट फील्ड आपने डिज़ाइन किया हुआ है, पासवर्ड वाला डिज़ाइन किया था, तो उसके अकॉर्डिंग आगे जो भी बटन्स वगैरह हमारे बनते हैं तो उनको कैसे डिज़ाइन करना है, देन उसके अकॉर्डिंग हम आगे के एग्जांपल स्टडी करते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर आपको चेकबॉक्स बनाना है, अगर आप फॉर्म में चेकबॉक्स बनाना चाहते हो तो इसके लिए जो हमारा कंटेंट होगा या सिंटैक्स होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा चेकबॉक्स किस शेप में बनता है। तो हमें पता है कि हमारा जो चेकबॉक्स है कुछ इस तरह के डिब्बे से बनेंगे। अगर उन डिब्बों में राइट मार्क होता है तो वो आपका चेकबॉक्स है। तो इस तरह के बॉक्स को बनाने के लिए सबसे पहले आपने वही लिखना है। पहले आप HTML लिखोगे, HTML के बाद आप हेड लिखोगे, हेड के बाद यहाँ कोई ना कोई टाइटल दे दो। जैसे मैंने टाइटल में यहाँ चेकबॉक्स ही लिख दिया, टाइटल में मैंने चेकबॉक्स लिख दिया और उसके बाद टाइटल टैग को बंद कर दिया। इसके बाद मैंने हेड टैग को भी यहीं बंद कर दिया। अब मैंने अपना फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म बनाने के लिए हम लगाते हैं फॉर्म टैग। ये मैंने फॉर्म टैग लिखा। फॉर्म टैग बनाने के बाद हमें पता है अगर कोई कंपोनेंट हमें डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले लिखा जाता है इनपुट। ये आपने इनपुट लिखा। अब इनपुट में आपने जैसे चेकबॉक्स बनाना है तो इनपुट टाइप इसका सिंटैक्स होता है, यानी इनपुट का जो एट्रीब्यूट है टाइप, उसके डबल कोट में आपने लिखना है चेकबॉक्स। ये आपने डबल कोट्स में चेकबॉक्स लिख दिया। चेकबॉक्स का कोई भी नाम दे दो, जैसे आपने लिखा नेम। नेम में यहाँ नेम, आईडी या प्लेस होल्डर कुछ भी आप लिख सकते हो जिसके अकॉर्डिंग आपने डिफाइन करना है। तो नेम में मैंने सबसे पहले चेकबॉक्स में लिख दिया रेड, कोई भी नाम दे दिया मैंने इसको। रेड के बाद उसकी वैल्यू दे दो, फिर मैंने स्पेस छोड़कर उसकी कोई ना कोई वैल्यू दे दी जिसमें मैंने रेड ही लिख दिया। लिखने के बाद अगर यहाँ कोई स्टेटमेंट आपको चाहिए तो वो आप यहाँ लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ कैपिटल में रेड लिखा। रेड लिखने के बाद एक और आप इसी तरह से बना लीजिए। फिर मैंने लिखा इनपुट, इनपुट के बाद टाइप, टाइप में वही चेकबॉक्स लिख दिया मैंने। ये मैंने चेकबॉक्स लिखा। उसके बाद नेम में इसकी वैल्यू लिख दी कोई भी, जैसे मैंने इसका नाम ग्रीन दे दिया और इसकी वैल्यू में मैंने ग्रीन ही लिख दिया और ये यहाँ कलर का नाम ग्रीन दे दिया। अगर लाइन छुड़वानी है तो आप यहीं पर BR टैग जैसे मैंने लगा दिया, ये अब वहाँ से एक लाइन छोड़ देगा और यहाँ पर फॉर्म टैग को आप बंद कर दीजिए। फॉर्म के बाद आपका HTML बनता है, उसको आप बंद कर दीजिए। अब इस प्रोग्राम को सेव करके जैसे ही आप इसको रन करोगे तो रन करने के बाद जो वेब ब्राउज़र की स्क्रीन आएगी तो उस पर कुछ इस तरह से आपका आउटपुट दिखाई देगा। मान लीजिए ये आपका वेब ब्राउज़र है, तो वेब ब्राउज़र के सबसे ऊपर टाइटल में लिखा आएगा चेकबॉक्स। ये टाइटल में चेकबॉक्स लिखा आया। उसके बाद एक डिब्बा बनेगा, यानी चेकबॉक्स का सिंबल बनाएगा और यहाँ लिखा होगा रेड। फिर एक चेकबॉक्स का सिंबल और बना होगा और इसमें लिखा होगा ग्रीन।
कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ आप कैपिटल में लिखिए क्योंकि रिज़ल्ट आपका कैपिटल में लिखा हुआ है, ये आपका ग्रीन। तो यहाँ पर इस तरह से आएगा। जब यहाँ माउस से क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से क्लिक होगा, यानी एक चेक बॉक्स बनेगा, चाहे दोनों पे क्लिक कीजिए चाहे एक पे क्लिक कीजिए। यानी अगर फॉर्म में कोई चेक बॉक्स बनाना चाहते हो आप, तो आपको चेक बॉक्स इनपुट एलिमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग आप चेक बॉक्स बनाते हो। तो इसी तरह से आप चेक बॉक्स डिज़ाइन कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि अगर किसी फॉर्म में ऑप्शन लिस्ट बनानी है तो वो कैसे बनेगी। तो ऑप्शन लिस्ट बनाने के लिए हमारे पास जो टैग एलिमेंट है वो टैग एलिमेंट होता है आपका सिलेक्शन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अगर आपने सिलेक्शन लिस्ट बनानी है, सिलेक्शन लिस्ट, तो वो कैसे बनेगी। तो सबसे पहले आपने वही लिखना है, आपने लिखा HTML लिखना है सबसे पहले। ये मैंने HTML लिखा, HTML के बाद आपने हेड लिखा, हेड के बाद टाइटल में यहाँ मैंने सिलेक्शन लिख दिया, ये मैंने सिलेक्शन लिस्ट लिख दिया और यहाँ टाइटल को बंद कर दीजिए, ये आपने टाइटल बंद कर दिया। उसके बाद सिलेक्शन टैग लगेगा जिससे आप लिस्ट बनाओगे या सेलेक्ट लिख दोगे। मैंने सेलेक्ट लिखा। उसके बाद हमें इसकी कैटेगरी बतानी होगी। जैसे मैं आईडी में कैटेगरी बता देता हूँ, जैसे अगर कोई फ्रूट्स हैं तो फ्रूट्स लिख दीजिए, अगर कोई कार्स हैं तो कार लिख दीजिए, कोई बुक्स हैं तो बुक्स लिख दीजिए, अगर कोई कलर नेम है तो डबल कोट्स में मैं यहाँ कलर लिख देता हूँ। जैसे ये फाइंड हो जाता है कि आप बना क्या रहे हो लिस्ट में, जिससे आपको आइडिया हो जाता है। लिखने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना है ऑप्शन, यानी सेलेक्ट लिस्ट में ऑप्शन डिज़ाइन करने के लिए आपने लिखा ऑप्शन। ऑप्शन के बाद उसमें लिखी वैल्यू, वैल्यू में वो वैल्यू डाल दीजिए जो आपको डिस्प्ले में दिखाई देनी है। जैसे यहाँ मैंने लिखा रेड, ये डिस्प्ले में रेड आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पार्टिकुलर कोई रेड वैल्यू दे दीजिए, जैसे मैंने रेड लिखा और ये ऑप्शन बंद कर दिया। उसी तरह से फिर मैंने दोबारा ऑप्शन लिखा और यहाँ वैल्यू, इसमें मैंने लिख दिया ब्लू, ये मेरा, और यहाँ मेरा जो आएगा ब्लू, और ऑप्शन को बंद कर दिया। फिर दोबारा एक और ऑप्शन लिस्ट बनाई मैंने, ये मैंने ऑप्शन लिखा, यहाँ लिखा वैल्यू और इसकी वैल्यू दे दी, जैसे मैंने ब्लैक, और ये मैंने लिखा ब्लैक, और ये आपका ऑप्शन बंद हो गया। इसके बाद आपने सेलेक्ट को बंद करना है, ये मेरा सेलेक्ट बंद हो गया। सेलेक्ट के बाद आपने हेड बंद करना है, हेड के बाद आप HTML बंद कर दोगे। इस प्रोग्राम या इस HTML प्रोग्राम को बनाने के बाद जब इसको आप सेव करोगे, सेव करके जब आप इसको रन करोगे तो इसका जो आउटपुट आएगा कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले जो टाइटल इसका आएगा वो आएगा सिलेक्शन लिस्ट, क्योंकि आपने टाइटल में सिलेक्शन लिस्ट लिखा हुआ है, ये सिलेक्शन लिस्ट आपका टाइटल आ जाएगा। फिर यहाँ लिखा है कि सबसे पहले एक लिस्ट बन जाएगी कुछ इस तरह से, और यहाँ एरो का सिंबल सा बन जाएगा कुछ इस तरह से, और यहाँ आपका जो ये लिस्ट में नाम है वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे, आपने अगर इस पर क्लिक किया तो यहाँ लिस्ट में नाम आएंगे, रेड, ब्लू, ब्लैक, कुछ इस तरह से ये नाम आपको इस लिस्ट में दिखाई देंगे। यानी अगर आपको लिस्ट बनानी है, सिलेक्शन लिस्ट बनानी है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो आप सेलेक्ट का यूज़ करोगे, जिसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म में लिस्ट बना सकते हो। इसी तरह से अगर फॉर्म में कोई डेट का कॉलम बनाना है या डेट के अकॉर्डिंग आपने डिज़ाइनिंग करनी है, तो आप डेट टैग का यूज़ करते हैं, यानी इनपुट के अंदर आप डेट का यूज़ करोगे, जिसके अकॉर्डिंग डेट डिफाइन हो जाएगी। तो इसको बनाने के लिए वही सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डेट लिखना होगा। यानी
आप अगर फॉर्म में डेट की कॉलम बनाना चाहते हो तो आपने वही लिखना है। सबसे पहले HTML लिखिए, HTML के बाद वही हेड लिखा, हेड के बाद यहाँ मैंने टाइटल दे दिया, ये टाइटल बन गया, और टाइटल में मैंने डेट लिख दिया, डेट टैग लिख दिया मैंने एज ए, और फिर मैंने इसको बंद कर दिया। अब वही मैंने हेड बंद कर दिया, यहीं हेड अपन लास्ट में करते हैं, यहाँ मैंने फॉर्म का टैग ओपन कर दिया, ये मेरा फॉर्म बना। अब आप फॉर्म में डेट बनाना चाहते हो तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखोगे, इनपुट। मैंने लिखा, स्मॉल में लिखिए, कैपिटल में लिखिए, डिपेंड करता है आपके ऊपर। जैसे मैं कैपिटल यूज़ कर रहा हूँ तो इनपुट टाइप इक्वल के बाद हम बना क्या रहे हैं, हमें बता हम डेट बना रहे हैं, तो यहाँ मैं डबल कोट्स में डेट लिख दूँगा। डेट के बाद डेट का कोई भी नाम डाल दीजिए, यानी नेम वैल्यू। तो यहाँ मैंने लिख दिया स्टार्ट डेट, और ये बंद कर दिया। और उसके बाद आपने फॉर्म को बंद कर देना है या कुछ और बनाना है तो आप एक और बना सकते हो। जैसे मैंने एक और बना दिया, इनपुट टाइप, यही वापस डेट लिखा, यहाँ नेम में मैंने क्या किया, एंडिंग डेट। यहाँ अपन BR टैग लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में ये चला जाए, ये BR लगा। इसके बाद मैंने क्या किया, एक सबमिट बटन बना लिया, इनपुट टाइप, और इसमें मैंने लिखा सबमिट, ये मेरा सबमिट बटन बन गया। कोई नाम वैल्यू देनी है तो आप दे सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं दे रहा हूँ सबमिट, ये मैंने इसकी वैल्यू दे दी। यहाँ भी अपन क्या करते हैं, BR टैग लगा लेते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। उसके बाद मैंने फॉर्म बंद कर दिया, फॉर्म के बाद मैंने हेड बंद किया, और हेड के बाद मैंने HTML बंद कर दिया। जब इस प्रोग्राम को सेव करके चलाओगे तो आपको डेट का कॉलम बना हुआ दिखाई देगा। यानी ये आपका मान लो वेब ब्राउज़र की स्क्रीन है। जब आप इसको रन करते हो तो ब्राउज़र की स्क्रीन पर सबसे ऊपर लिखा होगा डेट टैग, ये डेट टैग सबसे ऊपर दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ एक कॉलम बन जाएगा कुछ इस तरह से, सबसे पहले DD लिखा होगा, फिर MM लिखा होगा, फिर YY, और यहाँ एक डेट का कैलेंडर सा बन जाएगा, कुछ इस तरह से कैलेंडर होगा जिस पे क्या लिखा होगा, स्टार्टिंग डेट। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये जो ऊपर लिखा हुआ है स्टार्ट डेट, ये लिखा होगा, थोड़ा सा लाइट लिखा होगा। फिर इसी तरह से डेट का सेकंड कॉलम बन जाएगा, DD MM और YY, और यहाँ भी कुछ कैलेंडर सा बना होगा जिसके ऊपर क्या लिखा होगा, एंडिंग डेट, एक मैसेज के अकॉर्डिंग आएगा। और यहाँ एक बटन बना होगा जिस पे लिखा होगा सबमिट। तो इस तरह से आप अपनी डेट के लिए कॉलम बना सकते हो। अगर आपने डेट यहाँ पर डिज़ाइन करनी है तो आप इस तरह से डेट का बना सकते हो। इसी तरह से अगर फॉर्म में आपने कोई वेबसाइट के अकॉर्डिंग एड्रेस डालना है तो आप इसके लिए हेडर के अकॉर्डिंग काम करते हो, या इसके जो टैग्स हैं इनपुट के उसके अकॉर्डिंग आप बनाते हो, जिसमें URL के रूप में आप कुछ ना कुछ डालते हो। यानी अगर आपने ईमेल का कॉलम बनाना है, ईमेल कंटेंट बनाना है फॉर्म में, तो वो कैसे बनेगा, वही सबसे पहले आपने लिखना है HTML, HTML के बाद आपने लिखा हेड, और हेड के बाद आपने लिख दिया टाइटल। टाइटल में यहाँ पर मैंने ईमेल लिख दिया, और ये मैंने टाइटल को बंद कर दिया, ये टाइटल बंद हुआ। उसके बाद मैं यहीं हेड टैग को बंद कर देता हूँ, ये मैंने हेड बंद कर दिया। उसके बाद मैंने लिखा फॉर्म, और फॉर्म के बाद हमें पता है हमें अगर कुछ बनाना है तो हम इनपुट के साथ डिफाइन करते हैं। तो इनपुट लिखा, इनपुट के बाद आपने लिखा टाइप,
और टाइप में डबल कोट्स में आपने लिख दिया URL, यानी एक URL के रूप में वो आपका एड्रेस लिखेगा। और फिर लिखिए नेम, और नेम में आपने लिख दिया वेबसाइट, यानी उसका नाम जो हो गया वेबसाइट हो गया। अब एक यहाँ कंटेंट अप्लाई होता है प्लेस होल्डर, जिससे क्या होगा, एक लाइटर की शेप में आपको वो दिखाई देगा। और प्लेस होल्डर में मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया yahoo.com, ये आपको लाइटर सा दिखाई देगा। इसके बाद अपन यहाँ BR टैग लगा देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में आ जाए। अगर कोई लेबल बनाना चाहते हो तो लेबल भी बना सकते हो इसके ऊपर, तो लेबल के अकॉर्डिंग दिखाई देगा। या फिर सीधा फॉर्म बंद कर दीजिए, जैसे मैं कर रहा हूँ, मैंने फॉर्म बंद किया और लास्ट में HTML बंद कर दिया। जब इस प्रोग्राम को सेव करके चलाओगे तो ब्राउज़र की स्क्रीन पर जो आउटपुट आएगा कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। तो सबसे पहले जो आपका टाइटल है वो दिखाई देगा ईमेल, और उसके बाद आपने वेबसाइट वाला ये लिखा है तो एक बॉक्स बना हुआ दिखाई देगा, और उसके अंदर लाइटर की शेप में दिखेगा yahoo.com, बिल्कुल लाइट दिखाई देगा ये। वो कहता है यहाँ पर आप अपना मेल एड्रेस डाल सकते हो, या फिर मेल के रूप में यहाँ कुछ लिखवा लीजिए जिसके अकॉर्डिंग आपको क्लियर दिखाई दे। जैसे मैं एक लेबल बना देता हूँ, मैंने क्या किया, एक लेबल बना दिया। लेबल में मैंने क्या लिखा, एंटर योर वेबसाइट, और यहाँ लेबल को बंद कर दीजिए। अगर ये लेबल बंद कर दिया और यहाँ BR टैग लगा दिया मैंने, तो यहाँ ऊपर क्या दिखाई देगा आपको, एंटर योर वेबसाइट। ये लेबल पे आपने एक मैसेज लिखवा दिया। यानी इस तरह से अगर आपने ईमेल कंटेंट बनाना है कोई फॉर्म पेज पे तो आप इस तरह से बना सकते हो। अलग अलग शेप के अलग अलग कंटेंट के अकॉर्डिंग आप अपने फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हो। और बेसिकली फॉर्म के जो कंपोनेंट डिज़ाइन होते हैं वो आपके इनपुट के अंदर डिज़ाइन होंगे, यानी आपको इनपुट टैग का यूज़ करना होगा जिसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू डिज़ाइन होगी। यानी इनपुट के साथ अगर आप इनको अप्लाई करते हो तो आपकी वैल्यू डिज़ाइन हो जाएगी। इनपुट का जो एट्रीब्यूट है वो आप टाइप में लगाओगे और नेम के अकॉर्डिंग या नेम एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग उसका नाम डिफाइन करोगे, और प्लेस होल्डर के अकॉर्डिंग आप ये आइडेंटिफाई करवाओगे कि आप इसमें लिखना क्या चाहते हो। यानी एक लाइटर स्क्रीन में दिखाई देगा कि यहाँ प्रॉपर आपने ये आइटम लिखना है जिसका एग्जाम्पल ये है। तो इस तरह से आप अपने फॉर्म में अलग अलग एलिमेंट बना सकते हो। अब इन सभी एलिमेंट का यूज़ करके अगर आप फॉर्म में कोई लॉगिन पेज बनाना चाहते हो या स्टूडेंट का लॉगिन फॉर्म बनाना चाहते हो तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, HTML में जितने भी कंटेंट आपने बनाए या जितने भी डिज़ाइन आपने कंपोनेंट किए हैं उन सब को इकट्ठा करके एक हम डिज़ाइनिंग फॉर्म बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपका कोड लिखता हूँ। जैसे अगर आपने स्टूडेंट लॉगिन पेज बनाना है, मैंने लिखा स्टूडेंट लॉगिन पेज। अगर आप HTML में स्टूडेंट लॉगिन पेज बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपको जितने भी कंपोनेंट आपने बनाए उनको अराइज करवाना होगा जिन जिन की आपको ज़रूरत है, और उसके अकॉर्डिंग आप उसको बना सकते हो। जैसे सबसे पहले आपने लिखा HTML, फिर आपने लिखा हेड, फिर आपने लिखा टाइटल। अब टाइटल में आपने लिख दिया स्टूडेंट जो आप देना चाहते हो। स्टूडेंट लॉगिन लिख दिया मैंने, ये मेरा टाइटल में आएगा, और यहाँ मैंने इस टाइटल को बंद कर दिया। टाइटल बंद करने के बाद अब आपने हैड टैग यहीं बंद कर देना है ताकि आके स्पेस बना रहे। ये मैंने हैड टैग
यहीं बंद कर दिया। अब हमें फॉर्म लॉगिन फॉर्म बनाना है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका बैकग्राउंड दिया। तो मैंने यहाँ लिखा बॉडी, और बॉडी के अंदर मैंने लिख दिया बीजी कलर, ताकि पेज का कलर अच्छा दिखाई दे। अदरवाइज आप CSS का भी यूज़ कर सकते हो। बीजी कलर, और कलर में मैंने डाल दिया श्यान, और ये मेरा बीजी बंद कर दिया। अब मैंने इसका सेंटर डिज़ाइन करने के लिए सेंटर टैग अप्लाई किया। ये मेरा सेंटर लिखा, और सेंटर में मैंने लिख दिया स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म। अब मैं सेंटर टैग को बंद कर देता हूँ। ये जो मैसेज है मेरा सेंटर में दिखाई देगा मेरे को, ये मेरा सेंटर बंद हो गया। अब लाइन छोड़ने के लिए मैंने BR लगा दिया। 2-4 लगा देते हैं तो उसका वो गैप आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ BR 3 BR लगा देता हूँ, यानी इसके बाद वो 3 लाइनें छोड़ देगा। अब आपने क्या करना है, फॉर्म डिज़ाइन करना है। तो यहाँ सबसे पहले लिखा फॉर्म के बाद आपने एक लेबल बना दिया। मैं यही बना रहा हूँ, ये मैंने लेबल बनाया, और लेबल में मैंने लिखा सबसे पहले यूज़र नेम, उसके बाद मैंने लेबल को बंद कर दिया। ये मेरा लेबल बंद हो गया। अगर लाइन छुड़वाना चाहते हो तो छोड़ दीजिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ वापस इनपुट लिख रहा हूँ, मैंने लाइन नहीं छोड़ी। इनपुट के बाद मैंने लिखा टाइप, और टाइप में हमें पता है यूज़र नेम के बाद क्या दिखाई देगा, एक खाली फील्ड दिखाई देगा जहाँ पर आप यूज़र का नाम डालोगे। तो टेक्स्ट फील्ड में यहाँ पर बना रहा हूँ। तो मैंने लिखा डबल कोट्स में टेक्स्ट, और उसका नाम दे दिया मैंने, कोई भी नाम दे दो जो आप देना चाहते हो। तो मैंने यहाँ लिख दिया यूज़र नेम, और उसके बाद मैंने प्लेस होल्डर के अंदर लिखा डबल कोट्स में, ताकि हाइलाइटर में ये दिखाई दे जाए, एंटर यूज़र नेम। ये मेरे को वहाँ हाइलाइटर में दिखाई दे जाएगा। अगर इसकी वैल्यू लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर लाइन छुड़वा लेता हूँ। जैसे मैंने BR लगा के लाइन छुड़वा ली, 3 टाइम्स मैंने यहाँ BR लिख दिया। अब ये एक बॉक्स बन जाएगा। अब मैं बनाना चाहता हूँ पासवर्ड वाला, तो वापस मैंने लिखा लेबल के अंदर मैंने लिख दिया पासवर्ड। ये मेरा पासवर्ड लेबल में आ जाएगा, और ये लेबल को मैंने बंद कर दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया, 2 या 3 लाइन छुड़वा दी। जैसे मैंने 3 बार लिखा तो 3 बार ये लाइन छोड़ देगा। अब हम वही इनपुट में पासवर्ड का बॉक्स बनाएंगे जहाँ पर आपका पासवर्ड लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखा मैंने इनपुट, यहाँ लिखा टाइप, और टाइप में आपने लिख दिया पासवर्ड। ये आपका पासवर्ड आ गया। अब पासवर्ड का नाम दो, कोई भी दे सकते हो। जैसे मैंने लिख दिया नेम, डबल कोट्स में लिखा पासवर्ड। ये मैंने नाम में पासवर्ड डाल दिया। अगर इसकी कोई वैल्यू देना चाहते हो तो आप वैल्यू दे दीजिए, नहीं देनी है तो पासवर्ड को यहीं बंद करके BR लगा दीजिए और 3-4 लाइनें छुड़वा लीजिए, ताकि थोड़ा सा कंजक्शन ना लगे। मैंने 3 बार BR लगा दिया। अगर आप कोई चेकबॉक्स बनाना चाहते हो देन वो बना दीजिए, जिसमें रिमेंबर, फॉरगेट ऐसे ऑप्शन भी आ सकते हैं, या फिर सीधा आप सबमिट बटन बना सकते हो। सपोज अगर मैं पासवर्ड वाला, रिमेंबर पासवर्ड वाला बनाता हूँ तो आप यहाँ चेकबॉक्स बना दीजिए। जैसे मैंने लिखा इनपुट, यहाँ लिखा टाइप, और इसके अंदर लिख दिया मैंने चेकबॉक्स। ये मेरा चेकबॉक्स हो गया। इसका नाम मैंने चेकबॉक्स ही रख दिया। ये मेरा चेक बॉक्स बन गया। और यहाँ मैंने लिख दिया रिमेंबर पासवर्ड, रिमेंबर
मी लिख दिया, छोटा सा लिख लेते हैं, रिमेंबर मी। लाइन छुड़वानी है देन आजिए, नहीं छुड़वानी तो आप सीधा लिख दीजिए। जैसे मैंने कोई लाइन नहीं छुड़वाई या छुड़वा देते हैं, BR 2 बार लगा दिया मैंने ताकि थोड़ा लाइन आ जाए। अब मैं यहाँ पर एक बटन बना देता हूँ ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सबमिट हो सके। मैं यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ, मैंने या तो बटन लिख दीजिए या सीधा इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। ये मैंने सबमिट लिखा, ये आपका इसका नाम दे दो, डबल कोट्स में सबमिट ही मैंने नाम दे दिया और यहाँ पर सबमिट लिख दिया। अगर कोई कैंसिल बटन बनाना चाहते हो तो कैंसिल बटन बना दीजिए, अदरवाइज चल जाएगा। तो ये सबमिट बटन बन गया। सबमिट के बाद अगर मान लो कोई कैंसिल का बटन बनाना है तो यहाँ कैंसिल का बटन भी आप बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया BR 2 बार। अगर कैंसिल का बनाना है तो वो आप बना सकते हो। जैसे मैंने लिखा इनपुट, यहाँ लिखा टाइप और यहाँ जो सबमिट लिख दिया मैंने। सबमिट के बाद यहाँ नाम जो दिया है मैंने इसका कैंसिल दे दिया, कैंसिल इसका मैंने नाम दे दिया। अब कोई रीज़न बता दो कैंसिल का है तो सीधा कैंसिल लिख दो, मैंने कैंसिल यहाँ लिख दिया और यहाँ BR लगा दिया। मैंने एक BR लगाया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ मैंने एक मैसेज दे दिया, सीधा यहीं दे देता हूँ फॉरगेट मी। उसके बाद फॉरगेट मी लिखा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ फॉरगेट मी पासवर्ड और ये आपका क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने एज ए, और यहाँ पर ठीक है। अब आपका यहाँ पर फॉर्म बंद कर दीजिए और फॉर्म के बाद HTML बंद कर दीजिए। जब इस कोडिंग को सेव करके आप चलाओगे तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। सपोज आपका ये वेब ब्राउज़र है, इस वेब ब्राउज़र पर जो रिज़ल्ट आएगा, सबसे पहले टाइटल पे क्या लिखा आएगा, स्टूडेंट लॉगिन। ये आपको टाइटल पे दिखाई देगा, स्टूडेंट लॉगिन, जो आपने टाइटल में लिखा हुआ है। उसके बाद आपने क्या लिखा हुआ, सेंटर में लिखा हुआ है स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म, तो यहाँ सेंटर में आएगा स्टूडेंट लॉगिन फॉर्म, ये सेंटर में दिखाई देगा। और पीछे का पेज का जो कलर आएगा वो शान आएगा, क्योंकि आपने शान कलर चूज़ किया हुआ है। उसके बाद आपने क्या किया, 3 बार स्पेस छोड़ा, तो यानी यहाँ पर 3 का स्पेस देके क्या लिखा आएगा, यूज़र नेम, और एक बॉक्स बन जाएगा कुछ इस तरह से। और उस बॉक्स के बाद आपने क्या लिखा है, इनपुट टेक्स्ट, ये लिखा हुआ है, ये बॉक्स बन जाएगा। और प्लेस होल्डर में यहाँ लिखा आएगा एंटर, जो बिल्कुल लाइट दिखाई देगा, यूज़र नेम, यूज़र नेम बिल्कुल लाइट दिखाई देगा जो आप फिलअप करोगे। उसके बाद 3 बार BR छोड़ा है, 3 टाइम्स देके यहाँ का लिखा आएगा, लेबल पे लिखा आएगा पासवर्ड, ये आपका पासवर्ड आ जाएगा। पासवर्ड में फिर 3 टाइम छोड़ा हुआ है और यहाँ पर बॉक्स बन जाएगा एक, यहाँ पर पासवर्ड लिखा आएगा। जब आप इसमें फिलअप करोगे एक आई बन जाएगी, यानी फिलअप करोगे तो यहाँ पर एक इस तरह से आई बन जाएगी जब आप इसमें फिलअप करोगे, और यहाँ एक लाइन होगी। फिलअप जो करोगे कुछ स्टार स्टार से दिखाई देंगे आपको। उसके बाद आपने क्या किया है, 3 बार लाइन छोड़ी और क्या बनाया है, चेक बॉक्स। 3 बार लाइन छोड़ के यहाँ एक चेक बॉक्स बन जाएगा और वहाँ क्या लिखा होगा, रिमेंबर मी, रिमेंबर मी, क्योंकि आपने ये लिखा है। उसके बाद 2 लाइनें छोड़ेगा, 2 लाइन छोड़ने के बाद क्या लिखा आएगा, सबमिट, यहाँ
2 लाइनें छोड़ के यहाँ लिखा आएगा सबमिट। फिर आपने सबमिट के बाद 2 लाइनें छोड़ी हैं और क्या लिखा आएगा, यहाँ पर एक बटन बना होगा जिस पे लिखा होगा कैंसिल, क्योंकि आपने यहाँ क्या लिखा है, कैंसिल, ये लिखा होगा, CEL लिखना था यहाँ, ये कोडिंग पड़ी रहने देते हैं, जो भी है। यहाँ कैंसिल लिखा आएगा और उसके आगे क्या लिखा होगा, फॉरगेट मी पासवर्ड, क्योंकि आपने ये मेंशन किया है, और उसके आगे लिखा आएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आप अपना लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हो। यानी HTML स्क्रिप्ट लैंग्वेज के अकॉर्डिंग या वेब पेज के अकॉर्डिंग अगर आप अपना वेब पेज बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से कोड को क्रिएट कर सकते हो। बट शर्त ये रहती है कि आपको कौन कौन से कंटेंट अप्लाई करने हैं और फॉर्म किस तरह का बनाना है, वो सारे के सारे कंटेंट आपको बनाने आने चाहिए। जैसे अगर आपको टेक्स्ट फील्ड बनाना है तो वो टेक्स्ट फील्ड कैसे बनेगा, अगर आपको रेडियो बटन बनाना है रेडियो बटन कैसे बनेगा, अगर आपको चेकबॉक्स बनाना है तो वो चेकबॉक्स कैसे बनेगा, अगर आपको पासवर्ड वाला कोई बनाना है तो वो कैसे बनेगा, अगर ऑप्शन लिस्ट बनानी है तो वो कैसे बनेगी, सेट रीसेट बटन बनाना है तो वो कैसे बनेगा, डेट बटन का यूज़ करना है तो वो कैसे बनेगा। यानी फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए आपको वो कंपोनेंट जो उसके होते हैं वो डिज़ाइन करने आने चाहिए और उनको किस तरह से किस सेगमेंट में यूज़ किया जाता है, देन यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो काम रहता है हमारा, फॉर्म बनाने के बाद हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्म एट्रीब्यूट को। आपने फॉर्म बना लिया, इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दी, लेकिन इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के बाद अगर इस इन्फॉर्मेशन को सर्वर पर भेजना चाहते हो तो आप क्या करोगे, फॉर्म एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे। यानी फॉर्म एट्रीब्यूट से आप अपनी इन्फॉर्मेशन को किसी भी फॉर्म पर सेंड कर सकते हो या सर्वर पर सेंड कर सकते हो। सपोज आपने जो प्रोग्राम बनाया है उसकी फाइल का नाम लिखा आपने abc.html, तो जो ये फाइल आपकी पड़ी है जो आपने अभी बनाई है तो उस फाइल का नाम है abc.html। अगर आप इस फाइल को सर्वर पर भेजना चाहते हो तो आप फॉर्म एट्रीब्यूट का यूज़ करोगे। कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले आपने वही लिखना है HTML के बाद आप लिखोगे हेड के बाद आपने टाइटल लिखा और टाइटल में मैंने लिख दिया फॉर्म एट्रीब्यूट। ये मेरा फॉर्म एट्रीब्यूट आ गया और ये मेरा टाइटल बंद हो गया। यही मैं हेड बंद कर देता हूँ, ये मैंने हेड बंद कर दिया। अब फॉर्म टैग अप्लाई किया मैंने। फॉर्म टैग अप्लाई करने के बाद आपने फॉर्म एट्रीब्यूट यूज़ करने, और हमें पता है हमारे फॉर्म एट्रीब्यूट कौन से हैं। सबसे पहला है एक्शन और दूसरा है मेथड। यानी 2 एट्रीब्यूट है फॉर्म के आपके पास जिसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो, जैसे एक्शन एट्रीब्यूट और आपका रहता है मेथड। मेथड में आपके पास 2 हैं, गेट और पोस्ट। अब फॉर्म एट्रीब्यूट में एक्शन में कौन आएगा, वो URL जहां आप भेजना चाहते हो। जैसे आपने ABC है, इस फाइल में यहाँ पर एट्रीब्यूट अप्लाई किया है तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, abc.html। ये मैंने URL यूज़ कर लिया। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं। एक्शन और मेथड आपने गेट या पोस्ट 2 मेथड है, उनमें से कोई भी लिखिए। जैसे मैंने गेट लिखा। गेट के बाद आपने इसका डिज़ाइनिंग बना लीजिए जिसके अकॉर्डिंग आप इसको सेंड करना चाहते हो। ठीक है, तो जैसे ही आपने ये फॉर्म बनाया है तो इस फॉर्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ चली जाएगी, abc.html
HTML के अकॉर्डिंग चली जाएगी, यानी किसी दूसरे सर्वर पर आपने भेजनी है। मान लीजिए जहाँ पर आपने फाइल भेजनी है उस फाइल का नाम है आपका action.html, यानी यहाँ URL वो लिखा जाएगा, चाहे वो PHP का हो, चाहे वो CSS का हो, चाहे वो जावास्क्रिप्ट का हो, चाहे .NET का हो। यहाँ पर उस URL को लिखा जाएगा जहाँ पर आप अपनी फाइल को भेजना चाहते हो, चाहे वो गेट का यूज़ करके भेजो, चाहे आप पोस्ट का यूज़ करके भेजो। तो इस URL के अकॉर्डिंग आप अपनी फाइल को वहाँ सबमिट कर सकते हो। यानी जब ये फाइल बनाई है, आपने फाइल का नाम ABC लिखा है, तो यहाँ पर ABC का यूज़ करके भी आप इस फाइल को सर्वर पर भेज सकते हो, क्योंकि यहाँ उस फाइल का नाम बताया जाता है जिस फाइल को आप सर्वर पर भेजना चाहते हो। और सर्वर पर भेजने के लिए आपको गेट या पोस्ट मेथड की ज़रूरत होती है, जिसके अकॉर्डिंग आप इस फाइल को सेंड करते हो। यानी यहाँ बीच में पूरा का पूरा कोड लिख भी सकते हो जो आपने लिखा है, यानी इस प्रोग्राम का पूरा कोड यहाँ बीच में लिख दीजिए, लेकिन जहाँ फॉर्म लिखा है उस फॉर्म में उसका एट्रीब्यूट डिफाइन कर दीजिए और एक्शन और मेथड लगा के इनके अकॉर्डिंग आप अपनी फाइल को सर्वर पर सेंड कर सकते हो। तो ये थी आपकी फॉर्म डिज़ाइनिंग, यानी फॉर्म डिज़ाइनिंग में आप अपने एलिमेंट यूज़ करते हो जिसके अकॉर्डिंग फॉर्म बनाते हो, और फॉर्म जो होता है वो सर्वर पर इंफॉर्मेशन सेंड करने का काम करता है। यानी फॉर्म के जितने भी एलिमेंट हैं, अगर उनमें कोई इन्फॉर्मेशन फिलअप है, उस इन्फॉर्मेशन को कहीं और सेंड करना है, यानी सर्वर पर सेंड करना है, तब आप फॉर्म एट्रीब्यूट का यूज़ करते हो। और उसमें एक्शन में उस URL का एड्रेस लिखा जाता है जहाँ पर फाइल आप सेंड करना चाहते हो। और इसके लिए मेथड जो अप्लाई होता है गेट और पोस्ट मेथड अप्लाई होता है, चाहे आप गेट लगाइए चाहे आप पोस्ट लगाइए, दोनों में कोई भी अप्लाई कर सकते हो। बस दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि पोस्ट मेथड जो है वो सिक्योर होता है, यानी सर्वर पर इसको हैक नहीं किया जा सकता, या इसकी हिस्ट्री या इसका कैश सर्वर पर मौजूद नहीं रहता। जबकि गेट मेथड का जो कैश है वो सर्वर पर मौजूद हो जाता है या सर्च कर लिया जाता है, इसलिए इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योर नहीं रहती। तो इस तरह से आप फॉर्म एट्रीब्यूट का भी यूज़ कर सकते हो। थैंक यू।